दोस्तों, बर्तानिया की मलका क्वीन एलिजाबेथ II 96 साल की उम्र में मर चुकी हैं। क्या आप जानते हैं कि मलका के मरने के बाद क्या होना है? इस पर बहुत साल पहले ही एक प्लान तैयार कर लिया गया था। ये प्लान क्या है और अब बर्तानिया में क्या होने जा रहा है, ये सब कुछ आप इस वीडियो में जानेंगे। क्वीन एलिजाबेथ II बर्तानिया की सबसे लंबे अरसे तक रहने वाली मलका थी। 1952 वो साल था जब क्वीन एलिजाबेथ मलका बनी थी, यानी इस बात को 70 साल हो गए हैं। इस दौरान मलका ने बर्तानिया के बेशुमार वजीर आजम देखे। मलका बर्तानिया अपनी मौत के वक्त स्कॉटलैंड के बेलमोरल कैसल में मौजूद थी। यहीं मलका की तबीयत भी खराब हुई थी। दोस्तों, यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि मलका के मरने के बाद बर्तानिया में अब क्या होगा, ये मैं अब आपको एक्सप्लेन करूंगा। दोस्तों, क्वीन के मरने के बाद जो प्लान तैयार है, इस प्लान को ऑपरेशन लंदन ब्रिज कहा जाता है। प्लान के मुताबिक क्वीन के मरने के बाद इसका पर्सनल सेक्रेटरी बर्तानिया की प्राइम मिनिस्टर को एक मैसेज भेजेगा। ये मैसेज होगा, लंदन ब्रिज इज डाउन। बर्तानिया की वजीर आजम, जो कि अब लिज ट्रस है, ये बर्तानिया से बाहर उन मुल्कों को ये खबर देगी जिनकी हेड मलका बर्तानिया थी, जैसा कि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जमैका और न्यूजीलैंड वगैरह। दोस्तों, बर्तानिया में इस मौके पर रेडियो स्टेशंस और टीवी स्टेशंस पर लाइट्स फ्लैश करेंगी। इसका मतलब होगा कि बर्तानिया में कोई बहुत बुरी खबर आई है। ये सारा प्लान क्वीन के मरने से बहुत पहले ही बना लिया गया था। बर्तानिया के नेशनल टीवी BBC पर कोई भी प्रोग्राम चल रहा हो, उससे बंद कर दिया जाएगा और मलका बर्तानिया की मौत की खबर दी जाएगी। इस मौके पर टीवी न्यूज रीडर्स ने काला सूट पहना हुआ होगा और यही एक्चुअली हुआ था। This is BBC News from London. Buckingham Palace has announced the death of Her Majesty Queen Elizabeth II. इस मौके पर बर्तानिया की वजीर आजम काले लिबास में आकर लोगों को एक पैगाम देगी। ये भी हो चुका है। दोस्तों, क्वीन के मरने के बाद इसका बड़ा बेटा प्रिंस चार्ल्स बर्तानिया का बादशाह बन जाएगा और अगले दिन शायद शाम 6 बजे बर्तानिया के लोगों को एड्रेस करेगा। इस दिन बर्तानिया की स्टॉक एक्सचेंज और ज्यादातर दुकानें भी एक दिन के लिए मलका की रिस्पेक्ट में बंद हो जाएंगी। इसी दिन लंदन में हाइड पार्क के अंदर 41 दफा गन सैल्यूट भी दिया जाएगा। दोस्तों, इस मौके पर बर्तानिया की पार्लियामेंट में भी सिर्फ और सिर्फ क्वीन की मौत की ताज़ियत की जाएगी। क्वीन की मौत क्योंकि स्कॉटलैंड में हुई है, तो इसकी मौत के 2 दिन के बाद मलका की बॉडी को बकिंगम पैलेस लाया जाएगा, जहां क्वीन रहती थी। मलका की बॉडी को शायद ट्रेन पर लाया जाए, लेकिन अगर ये पॉसिबल ना हुआ तो फिर बॉडी को लाने में जहाज का इस्तेमाल ही होगा। मलका के मरने के 3 दिन के बाद बर्तानिया का नया बादशाह किंग चार्ल्स बर्तानिया के टूर पर निकल जाएगा। ये लंदन से सबसे पहले स्कॉटलैंड जाएगा, जहां ये स्कॉटलैंड की पार्लियामेंट में खिताब करेगा। ये यहां से आयरलैंड जाएगा और वहां से वेल्स के कैपिटल कार्डिफ। दोस्तों, मलका की मौत के 4 से 5 दिन के बाद इसकी लाश को ताबूत में बकिंगम पैलेस से वेस्टमिंस्टर हॉल लाया जाएगा। यहाँ मलका का ताबूत 3 दिन तक मौजूद रहेगा। दोस्तों, इस दौरान सिर्फ मलका की फैमिली को यहाँ आने की इजाजत होगी, लेकिन 3 दिन के बाद बर्तानिया की आवाम को भी अंदर आने दिया जाएगा। यहाँ अभी तक क्वीन की लाश एक ताबूत में ही हिफाजत के साथ मौजूद होगी। दोस्तों, क्वीन के मरने के 10 से 12 दिन के बाद इसकी आखिरी रसूमात अदा की जाएंगी। इस मौके पर लाखों लोग बर्तानिया के कैपिटल लंदन पहुंचेंगे। मलका की आखिरी रसूमात लंदन के चर्च वेस्टमिंस्टर एबी में अदा की जाएंगी। इस दिन पूरे बर्तानिया में छुट्टी होगी। मलका की आखिरी रसूमात वाले दिन सुबह के 11 बजे बर्तानिया के बिग बेन पर घंटी बजेगी। मलका की आखिरी रसूमात में 2000 स्पेशल मेहमान मदऊ होंगे। इसके बाद क्वीन के ताबूत को विंडसर कैसल लाया जाएगा और यहीं मलका को दफना दिया जाएगा। दोस्तों, क्वीन की मौत के बाद बर्तानिया में कई और चेंजेस होंगे, जैसा कि बर्तानिया में नई करेंसी छापी जाएगी, जिस पर क्वीन की तस्वीर हटाकर बर्तानिया के बादशाह की तस्वीर छापी जाएगी। स्टैम्प्स हो, ब्रिटिश पासपोर्ट हो या फिर पुलिस की यूनिफॉर्म, हर चीज चेंज हो जाएगी। यहाँ तक कि बर्तानिया के कौमी तराने में गॉड सेव द क्वीन की जगह गॉड सेव द किंग इस्तेमाल होगा।